मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूंगा? हाँ प्रभु। मैंने सूर्य के प्रकाश को रोककर रात्रि कर दी। जाओ और ले आओ मेरे परशु। है तुममें इतनी शक्ति? ये परशु मेरे और महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। सारी शक्ति का प्रयोग करके भी इस बालक की क्यों नहीं हटा पा रहा? प्रतीत होता है प्रभु कि परशुराम जी पीछे हटकर शांति से प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तो अच्छी बात है ना स्वामी? परंतु कुछ और भी तो संभव है देवी। अर्थात प्रभु? अर्थात ये शांति किसी बड़ी घटना का पूर्व संकेत ना हो। तो ये लौट रहे हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। ये क्या? हे महादेव, शक्ति इस बालक के विरुद्ध विफल कैसे हो गई? कौन है ये अद्भुत बालक? प्रभु, ज्ञान के सागर हैं आप, इसीलिए मेरी ये बात समझने की कृपा कीजिए। मैं आज्ञा से बंधा हूँ, इसलिए पूजा संपन्न होने तक आपको रोकने पर विवश हूँ। बस थोड़ा संयम रखिए, रात्रि तक पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद आप अपने प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त कीजिएगा। तो क्या रात्रि होने पर ही मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूंगा? हाँ प्रभु। उचित है, किंतु मैं सूर्यास्त की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। ये क्या करने वाले हैं? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। कहाँ जा रहा है परशुराम जी का परशु? क्या है उसका लक्ष्य? परशु तो इसी ओर आ रहा है।
परशुराम जी ने अपने परशु से मेरी किरणों को बाधित कर दिवस को ही रात में परिवर्तित कर दी। स्वामी, यदि पूजा रात्रि में संपन्न होगी बालक, मैंने सूर्य के प्रकाश को रोककर रात्रि कर दी ताकि मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूं। ये क्या कर रहे हैं परशुराम जी? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन तो सर्वथा अनुचित है। अब मुझे भीतर प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। रात्रि होने पर महादेव के दर्शन कर सकूंगा। एक कहा था तुमने बालक, तो वो देखो सर्वत्र अंधकार छा गया। रात्रि का अंधकार। रात्रि नहीं हुई प्रभु। जीवन के स्रोत सूर्य देव के प्रकाश में अपने परशु से बाधा डालकर आपने उत्पन्न किया है ये अंधकार। संसार से प्रकाश का लुप्त हो जाना ही रात्रि कहलाता है बालक। और अब तुम्हारे वचन के अनुसार महादेव के दर्शन में तुम मेरे लिए बाधा नहीं बनोगे। प्रभु, भक्त भक्ति में कोई अति करे तो वो भक्ति नहीं रह जाती। शक्ति के अहंकार से तो अंधकार ही उत्पन्न होता है, भक्ति का प्रकाश नहीं। प्रकृति की ऊर्जा को विहीन कर आपने तो भगवान की रचना को ही संकट में डाल दिया है, जो सर्वथा अनुचित है। अनुचित तुम कर रहे हो। मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित कर मेरी भक्ति का अपमान कर रहे हो, जो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अरे इसके लिए मुझे किसी भी सीमा का उल्लंघन क्यों ना करना पड़े। और यदि तुम्हें प्रकृति की इतनी चिंता है तो जाओ मेरे परशु को हटाकर करो प्रकृति की रक्षा। है तुमने इतनी शक्ति? इस चिंतन में पड़ गया बालक, विलंब किस बात का? जाओ और ले आओ मेरे परशु को। महादेव दर्शन के लिए परशुराम जी कर रहे हैं कैसी चतुराई। चतुरानन को द्वार से हटाने के लिए ऐसी योजना बनाई। नारायण नारायण। परशु हटाने के लिए जैसे ही छोड़ेंगे द्वार गणेश, कदाचित तभी परशुराम जी करेंगे भीतर प्रवेश। नारायण नारायण। मुझे ही गणेश जी की सहायता करने का उपाय करना होगा। नहीं नंदीश, नहीं। परशुराम जी तो लोटने में अपने हाथ डालने का मतलब है, अपने ताल तो पुराने का अपने हाथ डालना है। परिणाम जो भी हो सहन करूंगा, किंतु इस स्थिति में गणेश जी को अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या कर रहे हो नंदीश? द्वार रक्षा के साथ प्रकृति की रक्षा भी महत्वपूर्ण है, इसलिए शीघ्र जाकर लौटना होगा मुझे। या तो मुझे प्रभु दर्शन के लिए जाने दो या फिर इस अंधकार को मिटा दो। चारों ओर अंधकार व्याप्त हो चुका है, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। मूषक जी। जी प्रभु, आया। प्रभु, आ गया मैं। स्मरण रहे बालक, ये परशु मुझे स्वयं महादेव ने दिया है। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें ये परशु प्रदान करता हूँ। इसे मेरे और महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। बालक को कार्य की कठिनाई का आभास नहीं, उसका सफल होना निश्चित है। रुकिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि आप किसी भी उपाय से भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए आपने गणेश जी को असंभव कार्य करने के लिए भेज दिया है। किंतु प्रभु, वो तो मात्र महादेव और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने का कर्तव्य निभा रहे हैं। प्रभु, इसलिए
संयम रख थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। और प्रभु, पूजा संपन्न होते ही आपको महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। अब मैं अपने और महादेव के बीच कोई भी बाधा सहन नहीं करूंगा। किंतु प्रभु, कोई किंतु परंतु नहीं। आपको दल तो है? उठिए, उठाइए, उठाइए। महादेव, अब कोई बाधा शेष नहीं। मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूं। भेज दिया गणेश जी को असंभव कार्य करने, हटा दिया नंदी जी को जब वो गए उनसे विनती करने। रोक सकेगा कौन उन्हें अब? परशुराम जी भीतर पांव धरेंगे जब। अनर्थ हो रहा है परमपिता, अनर्थ हो रहा है। इसे रोकने का नहीं है कोई उपाय। यदि नारायण अवतार परशुराम जी भीतर चले गए तो प्रथम पूज्य गणेश जी अप्रसन्न हो उठेंगे। इन दोनों के क्रोध का टकराव हुआ तो घोर अनर्थ होगा। और तीव्र गति से आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। संपूर्ण सृष्टि को हानि पहुंच रही है। सूर्यदेव के प्रकाश के रुकने से मुझे शीघ्रता करनी होगी। यदि कुछ और देर तक सूर्यदेव का प्रकाश बंद रहा तो सृष्टि को भारी क्षति पहुंच सकती है। सृष्टि को क्षति तो तब भी पहुंचेगी स्वामी, यदि परशुराम जी ने गणेश जी के आग्रह के विरुद्ध भवन में प्रवेश किया। अत्यंत ताप है। इतना ताप सह नहीं पा रहा हूँ मैं। मेरे नेत्र में चौंधी आ रहे हैं प्रभु। कठिनाई से विचलित मत होइए मूषक जी, उस पर विजय पाइए। आगे बढ़िए। जी प्रभु। अब हम परशु के बहुत निकट पहुंच गए हैं, किंतु मूषक जी का इससे आगे बढ़ना उनके लिए घातक हो सकता है। मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। गणेश
इस बालक ने असंभव को संभव कैसे किया? कठिनाइयों को मार्ग से हटाने में साहस की अग्नि परीक्षा देनी होती है। मैं इस परीक्षा में सफल होकर ही रहूंगा। असाधारण क्षमता का स्वामी है ये बालक। सुमुख परशु उत्पन्न संकट को टारी, जय जय माँ पितृ भक्त परम आज्ञाकारी। दिनकर के समक्ष से परशु हटाया, अंधकार छंटने लगा प्रकाश है छाया। रामा अवाक दृश्य देखे श्वास रोके, अद्भुत ये बालक है मन ही मन सोचे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। गणेश ने अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने बल का प्रयोग करके सृष्टि को इस संकट से भी बचा लिया। धन्य है आप विघ्नहर्ता गणेश। हमारे इस महाविघ्न को दूर करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। मेरी दृष्टि से ओझल हो कहाँ क्या ये बालक? मुझे ज्ञात है आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना प्रभु। ये बालक पुनः द्वार रक्षा के लिए प्रस्तुत हो गया है। पुनः द्वार रक्षा के लिए। ये लीजिए प्रभु आपका परशु, मैं ले आया। थोड़ी कठिनाई अवश्य हुई इसे उठाने में, किंतु साहस से तो कुछ भी संभव हो जाता है ना प्रभु? प्रभु, जहाँ तक मुझे ज्ञात है महादेव ने आपको ये परशु पाप और अत्याचार का नाश करने के लिए दिया था, प्रकृति को हानि पहुँचाने के लिए नहीं। अद्भुत। इस सरलता से तुमने इस परशु को उठाया, इस सरलता से तुम इस परशु को लेकर आए हो। निस्संदेह तुम कोई सामान्य बालक नहीं हो सकते। तुम हो कौन बालक? प्रभु, मैं तो गणेश हूँ, महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता मुझे विश्वास है गणेश जी से अपना परिचय प्राप्त कर परशुराम जी अपना हट त्याग देंगे। लेना आप नंदी जी। तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, फिर तुम मुझे अंदर जाने से रोक क्यों रहे हो? तुम मेरे गुरु के पुत्र हो और मैं उनका परम शिष्य। इस नाते से तो तुम्हें मुझे अंदर जाने से रोकना ही नहीं चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। चलो देर से ही सही, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास तो हुआ। अब तो मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं आपको अभी भी भीतर जाने नहीं दे सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं आपको अभी भी भीतर जाने नहीं दे सकता। बहादुर! बहादुर!
हमें आवेश में आकर कभी भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा वो कदम स्वयं के दुख का कारण बन सकता है। अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके भी इस बालक की क्यों नहीं हटा पा रहा? प्रतीत होता है प्रभु कि परशुराम जी पीछे हटकर शांति से प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तो अच्छी बात है ना स्वामी? परंतु कुछ और भी तो संभव है देवी। अर्थात प्रभु? अर्थात ये शांति किसी बड़ी घटना का पूर्व संकेत ना हो। तो ये लौट रहे हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय ये क्या? हे महादेव,